अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। दोस्तों फाइनली गजल जवाद ने भी ईमान के हवाले से बहुत भरी स्टेटमेंट दे दी है। और वैसे बहुत ही शर्मिंदगी की बात है, मुझे तो बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है कि जो जो ईमान और ओन शेख का साथ दे रहे थे, ईमान ने वही सबूतों के साथ ईमान को सॉरी गजल जवाद ने सबूतों के साथ ही ईमान को एक्सपोज किया है। ईमान की एक एक बात, जितनी देर ईमान घर पे रही है, रजब भट्ट के क्या रवैया था उसका रजब की वालदा के साथ, और जब रजब मुल्क से बाहर था तो भाई तब क्या रवैया था उसका रजब की वालदा के साथ। और ये भी पता चला जी, ईमान और ओन शेख जो है बहुत भरे लालची इंसान निकला है। ईमान की फैमिली बहुत भरी लालची इंसान निकली है। मैं नहीं कह रहा, मैं आप लोगों को आगे सुनाता हूँ। आप लोगों ने वीडियो को बड़े गौर से देखना है और एंड तक देखना है। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि आज तक जितने लोग ईमान को और ओन शेख को जो है सपोर्ट करते रहे हैं, मेरे ख्याल से वो सिर्फ टाइम ही वेस्ट करते रहे हैं। ओन शेख ने साबित कर दिया है कि जी मैंने अपनी बहन का घर खुद तबाह किया। मतलब ओन शेख ने अपनी बहन का घर, ईमान का घर खुद तबाह किया है, और अब वो सिर्फ ईमान को कैश कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया पे। और साथ में जो उसका बेटा है, क्या नाम उसका, रजब भट्ट का जो बेटा है ईमान सुल्तान, उसको भी सिर्फ कैश कर रहा है। और ये भी सुनने में आया कि जी जैसे ओन शेख ने अपना मतलब निकलवा लेना ईमान से और किवान सुल्तान से, फिर ठुड मार के जी साइड पे करते हैं, तो होना एट दी एंड ऐसे ही है। जब ओन शेख की शादी होनी है तो भाईजान बस फिर तब पता चलेगा जी ओन शेख की असलियत का, और तब जो है ना पछताएगी जी ईमान। अभी जो है ना भाई, आप लोग वीडियो देखें और वीडियो को एंजॉय करें, और वीडियो को पे मतलब वीडियो पे आप लोगों ने अपनी जो ना ऑनेस्ट राय लास्ट में देनी है। ये जो फरमा रही हैं बिल्कुल ठीक फरमा रही हैं, गजल जवाब के गलत फरमा रही हैं। ये वीडियो देखें। इंटरव्यू करना ईमान का है, ओन इंटरव्यू शेख का भी स्पेशल करना नहीं, ईमान का इंटरव्यू इसलिए नहीं करूंगी क्योंकि ईमान होना भी पैसों की गेम खेलते हैं। सिंपल, वो भी है। ऑन भी मांगता है 2-2 लाख रुपया जी, पॉडकास्ट करना तो 2 लाख दे दो, ठीक हो गया। तो कोई ये खेल क्या बिजनेस हो रहा है? बिजनेस ही कर रहे हैं मेरे ख्याल से। गरीब घर से हैं भाई, उन्होंने अपनी दाल रोटी चूरन तो ऐसे ही तो अभी बेचना है। अभी ये लोग यहाँ पे कहेंगे आपने भी इल्जाम लगा दिया। तो भाई वो कहता है ना, अच्छा चलो ठहरो, आप अभी फोन करो उनको, कहना भाई आपका पॉडकास्ट करना है, तो उसे कहना किस टॉपिक पे। आपने कहना कि केवान और रजब के टॉपिक पे। वो कहेगा हाँ 2 लाख रुपए दो। बात सुने, गजा का इंटरव्यू हो गया हुआ है, ठीक है, वो रबी अव्वल के बाद लगना है। ठीक है। अभी वो लगाते हैं कि नहीं लगाते, उसको होल्ड करना है, ठीक हो गया। क्योंकि उसमें ईमान के ऊपर बड़ी चीजें वाजह की गई हैं, ईमान के ऊपर बड़ी चीजें राज खोली गई हैं, और ईमान के ऊपर बड़ी गजल ने प्रूफ देके बातें की हैं। अब वो जब खुलेगा पंडोरा बॉक्स और हो जाएगा। तो भाई मैं तो इतने पार नहीं आपसे कर, ऑन ने 2 लाख रुपए मांगे। वॉइस पे बात हुई है या चैट हुई है या नहीं, कॉल पे? चैट नहीं हुई। मेरे ना एक साइड इफेक्ट कह दो, मेरे में भी कह सकते हैं कि मैंने ना कभी क्योंकि यही रिकॉर्डिंग वाला चीज फोन जो है ना, हाँ 1 लाख रुपए की डिमांड आज हाँ से कुछ माह पहले जो है ना हाँ। हसन शहबाज से भी की गई थी, अच्छा हसन और की उससे गई जो है थी। ना स्क्रीनशॉट और सारी चीजें वो ना चल रही थी। तो अब जो है 6 महीने के बाद, साल के बाद अच्छा भाई, थोड़े अगर से देखा जाए बढ़ तो गए हैं इसमें पैसे। हमें बुरा नहीं मनाना चाहिए। उनका ज़ाहिर है जरिया माश यही है, और उनका काम है, ये कारोबार है उनका। तो हमने भी तो व्यूज लेनी है ना, बेच के, फिल्म बेच के या इंटरव्यू बेच के लेकिन व्यूज अभी ये लेना। जो कंट्रोवर्सी और जो ये चीजें चल रही हैं, ये व्यूज का रोला तो नहीं है, रियल नहीं में नहीं, चीजें हैं। देखिए आमिर भाई, मैं एक बात बताऊं, मैं एक सेंसिबल बंदी हूँ। व्यूज लेने हो और बड़े तरीके हैं। अब तुम्हें चपेड़ मार दूं या तुम पे बात कर दूं या किसी और चीज पे बात कर दूं, उस वक्त कि आपके खिलाफ मार्केट में बड़े रूमर्स चल रहे हैं और बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं। आपका हमने एक प्रोग्राम देखा जिसमें आप कह रही हैं कि जी ये मेरी जिंदगी की दूसरी गलती है जिसमें मैंने रजब भट्ट का इंटरव्यू किया है। जी बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने ये बात कही है। और इसमें कहने में मुझे कोई शर्म महसूस नहीं है कि ये जिंदगी की दूसरी गलती है। पहली गलती थी दूसरी शादी करना, और दूसरी गलती ये मुझसे हुई है रजब भट्ट का पॉडकास्ट लगाना, ठीक है, उसके साथ पॉडकास्ट कर। मेरी बात सुने, पहले तो ये है कि रजब के पास काफी फेम है, ठीक है। यूट्यूबर नंबर 1 है। कई लोग कहते हैं जी आप उसको सर पे चढ़ाती हैं, एशिया के नंबर यूट्यूबर कह के। दूसरी तरफ मैं आपको बताऊं कि आपको पता है मेरा भी फेम है, लेकिन रजब जितना नहीं। 50% मुझसे लगा लें, इतना तो फेम आपको भी पता मेरा है। जिस दिन से मैंने इसकी पॉडकास्ट की है, उस दिन से एक ही बात हो रही है। मेरे इंस्टाग्राम में कोई 3,000 4,000 मैसेजेस आते हैं, रजब को के हमारी कुछ हेल्प कर दे, रजब को के हमारा बिजली का बिल दे दे, रजब को के मेरे बेटे की स्कूल की किताबें नहीं है, रजब को के मेरा बाप जो है वो बिस्तरे मरक पे पड़ा है। मतलब लिटरली कुछ ऐसे मैसेजेस हैं जो मेरी इतना मिन्नता तरला करते हैं। अगर मैं एक ब्लॉक करती हूँ तो दूसरे नंबर से आ जाता है, दूसरा ब्लॉक करती हूँ तो तीसरे नंबर से आ जाता है। उसमें से अगर किसी के साथ मैं रूट बोलूं, तो आपको पता है हमारी वॉइसेस रिकॉर्ड करके फौरन ऑन एयर कर देंगे कि इन्होंने ये बदतमीजियां की है। सेकंड जो मुझे प्रॉब्लम आई है, वो ये प्रॉब्लम आई है कि रजब की वालदा ने मुझे बुलाया, उन्होंने मुझे रिस्पेक्ट दी। नो डाउट, जब मैं उनके घर गई, स्पेशल प्रोटोकॉल दिया, एक्सट्रीम लेवल की इज्जत दी, खाना खाया उस घर का। मुझे रजब भट्ट ने कहा था, रजब ने कहा था कि आप एक बाजी, आपने मेरे घर का नमक खाया है, आपने एक बात वाजिया करके मुझसे वादा करके यहाँ से उठना है। ठीक है, मैंने कहा जी करें वादा। आपने ये वादा करना है कि आपने सहाफत नहीं छोड़नी, आपने रियलिटी पे बात करनी है। ठीक है। मैं अगर गंदा हूं या गलत हूं तो आपने मुझे गलत ही कहना है। लोग कल को ये ना कहें
मेरे पास कुछ यूट्यूबर रिकॉर्डिंग करने आते हैं तो लोग उनको बेचारों के ऊपर इल्जाम लगा देते हैं कि वो लफाफा सहाफी हैं, हालांकि उन्होंने बच्चों ने कभी मुझसे कोई पैसा नहीं लिया, लड़कों ने। वो अपनी व्यूअरशिप के लिए आते हैं, प्यार मोहब्बत करते हैं भाई के साथ। मैं कभी ये शाजिर और नाजिर को इनको पानी की बोतल शोटल पिला दूं तो वो एक अलग मैटर है, लेकिन कभी उनको मैंने लिफाफा सहाफी नहीं बनने दिया। ठीक है। आपको मेरी बात समझ आ रही जी है? जी अब मुझे साइड इफेक्ट्स क्या हुए, जैसे ही मैं मार्केट में जाती हूँ ना, ये घटिया औरत ने रजब का पॉडकास्ट किया है, ये औरत जो है उसकी बीवी की सुलह क्यों नहीं कराती, ये ईमान को घर क्यों नहीं लेके आती, इसको उन्होंने बेटी बनाया है, ये गजल वाला किरदार क्यों अदा कर रही है, ये पप्पे कुटनी में मासी मिठो बनी हुई है, ये क्यों नहीं ईमान को घर में घुसाती। आप मुझे बताएं, उन बिया बीवी नहीं के आप मेरा तो कोई ऐसा मसला ही नहीं था, लोगों ने बातें करना शुरू कर दी ना। जायरा उसकी माँ ने कहा कि मेरी बेटी तुम्हारे लिए दरवाजे सदाबहार मेरे घर के खुले हैं, जबकि मैं खुद भी, मुझे पता है लिमिटेशन इंसान को खुद क्रॉस नहीं करनी चाहिए। बेटी कहना भी आसान है और बनाना भी मुश्किल है, लेकिन उन्होंने मुझे बेटी ही बनाया, रिस्पेक्ट भी दी, गिफ्ट्स भी दिए, इज्जत भी दी, खाना पीना भी खाया। लेकिन मैं हर रोज उठती हूँ, लोग मुझे गालियों पे गालियां, मार्केट, इचरा मार्केट चले जाओ तो वहां औरतें रुक के, आपको शर्म नहीं आती, आप एक औरत होके दूसरी औरत को घर ही बसा दो। आप उस लड़के को कान से पकड़े क्यों नहीं कहती? मेरी इतनी जुर्रत या मेरी इतनी औकात है कि मैं रजब के कान नहीं पकड़ के, मेरे बड़े प्यारे भाई हैं, कुछ यूट्यूबर्स हैं, सहाफी हैं, हम लोग इकट्ठे होते हैं फरकान शाह साहब के ऑफिस, ठीक है। हमारा एक प्यार है। मेरे रिश्ते में तो मेरा खानदान कोई रहा नहीं, जो कोई बाहर है वो बाहर है, मेरे लिए ये मेरे सरमाया है, मेरे लिए ये मेरा एक अपने बहन भाई है। फरकान भाई की हम इधर आए, हम कहते हैं हम नानी घर जा रहे हैं, आप मुझे बताओ, मैं आपको बेटा करके नहीं बुलाती। बिल्कुल ऐसे ही हसन का फोन आता है, उसको बेटा करके नहीं ऐसे ही बुलाती। उमर है भाइयों की तरह है, अली बलोच है भाइयों की तरह है, इसी तरह बाहर और लोगों के साथ भी है। वो कहते हैं जी, उन्होंने, उनका कहना है, यानी आप सब लोगों का कहना है कि रजब ने हमें तो कभी मुंह लगाया नहीं था, इसको पता नहीं क्या कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी सिखा दी कि रजब ने इसको पॉडकास्ट दे दिया। वो ऑटोमेटिकली मेरे हेटर्स हो गए। मैं नहीं चाहती थी मार्केट में मेरे से लोग हेट करें, वो हेटर्स और बड़े पहले हैं हमारे, तो मुझे नहीं चाहिए थी, मुझे ये चीजें नहीं चाहिए थी। मेरी जिंदगी में मेरी 50-51 साल अगर उम्र है या 60 साल की मैं करीब हूं, तो मेरा दिल करता है मैं सुकून की जिंदगी गुजारूं। मैं अमन में मिला तो हंस के मिला, मैं शाह साहब में मिला तो हंस के मिला। फिर उसके बाद ये बातें शुरू हुई कि ए हुन वड्डे हत्था च चली गई है। अब खुदा ना खास्ता, देखो आयशा जटी अच्छा नहीं है, सही है। ठीक है। आपने, अगर आप मुझे कहते भी ना, तो आपको मैंने ये कहना था, बेटा मैं तो खुद, उनकी वालदा ने मेरी वीडियो देखी बिल्कुल होती तो ऐसे ही गई है। है, मेरी कोई रिश्तेदारी तो है नहीं। आपको पता है इन तरह के लोगों के मूड स्विंगिंग होते हैं, समटाइम स्विंग करके कुछ मूड होता है, समटाइम कुछ, मंजू चार पा दे, मेरी की इज्जत रहे, ठीक हो गया। अच्छा, अब आती है बात दूसरी तरफ से, फिर मेरे पे ये इल्जाम आए जी ब्रांड के पैसे उठाए हैं, यानी ब्रांड क्या, कोई कपड़ों का ब्रांड हो गया, कोई क्रीमों का ब्रांड हो गया, कोई और चीजों का ब्रांड। पहली तो ये बात है, ब्रांड पागल है, रजब तो ब्रांडों को प्रमोट ही नहीं करता, वो तो सिर्फ करता है जो उसको कोई गिफ्ट भेजे, और वो भी लाखों लाखों में गिफ्ट हो, तो तब जाके वो थोड़ी बहुत हल्की फुल्की शक्ल दिखा देते हैं। अदरवाइज कभी क्रीमों की, शैम्पू की वीडियो देखी उसको मैं वाकई थक गई हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ कि 19-20 उस बच्चे पे पर्चे होते हैं, वो उनको फेस करता है। भाई मैं तो एक पर्चा नहीं फेस कर सकती, मैं सीधी सी बात है, उसकी हिम्मत है, और आप लोगों की भी हिम्मत है कि जो इतनी गर्मी में जाके उसकी रिकॉर्डिंग्स करती हैं और फिर आप लोगों को उतना रिगार्ड भी ना मिले। मैंने लास्ट टाइम आपसे याद है बात हुई थी, मैंने कहा था पानी की बोतल पूछता नहीं, लोग के दिल लिफाफा सहाफी सन की जरूरत पे ये रिकॉर्डिंग करने की। मैंने का मैसेज आया तो सलमान ने मुझे कहा कि मैडम, मैं सुना देती हूँ आपको, सुन लें आप, देख लें, ऑन एयर कर सकते हैं हम कर इसको। सकते हैं, मेरे कोई इश्क उस विश्क पे की वो चल ना रही है, फिर वो एनसीसीए में कहे जी मेरी जो वॉइस है एआई की है नहीं नहीं और नहीं, आपने ये जो लीक कर मैं दी आपको है, मैं सुना आपके देती खिलाफ हूँ, दरखास्त दे रहा हूँ। दे दरखास्त, हैं? कोई बात नहीं, ये दरखास्त दे देगी अभी, आज ये सुन लो जी, उसने लिंक भेजा शाह साहब वाला, जी जी ये भेजा से। ये वीडियो देख के यकीन करें, आपसे एक्सपेक्ट किया था। सलमान भाई, आपको ना पूरी बात का भी पता नहीं है, आप अफसोस ना करें इतना बढ़िया मेरे, और ना थोड़ा सा सोचा करें कि किसी बात की इंटरव्यू किया ना। हाँ ठीक है, मैंने उसने कहा मुझे शदीद अफसोस हुआ, रजब ये का मेरा है फोन नहीं, रजब का फोन क्यों आना है? रजब ने तो मुझसे वादा लिया था कि मेरे खिलाफ भी जाना पड़े तो आप मेरे खिलाफ जा सकती हैं। अब जिनसे मैंने पैसे भारी भरकम उठाए हैं, जी जी जिनसे मैंने सूटकेस पकड़े हैं, जिनकी प्रमोशन जो क्रीमों की, शैम्पू की, वो वट चिट्टे को काला, काले को चिट्टा करने की मैंने उठाई है, तो वो जाहिर सी बात है उनको पता लग गया, अब रूबी ने तो प्रमोशन के पैसे खा लेने हैं। मैं इतनी कंफर्ट जोन में क्यों फिर रही हूँ? इसलिए फिर रही हूँ कि मैंने अपना नाम नहीं खराब करना। मेरा नाम डॉक्टर रूबी मलिक है, मुझे गूगल भी उसी नाम से जानता है, मेरे बाप का नाम मेरे नाम के साथ लगता है, मैं लफाफा सहाफी नहीं बनना चाहती। तो दोस्तों ये थी जी आज की वीडियो, और मेरे ख्याल से जितनी भी बातें इन्होंने की हैं पीछे, बिल्कुल सच्ची बातें की हैं। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि ईमान को खुद चाहिए था कि ईमान इस सिचुएशन को हैंडल करती, ना कि अपने भाई ऑन शेख पे या अपनी वालदा पे छोड़ दी। ठीक है, राय लेना
वो एक सुन्नत तरीका है, ठीक है। आप राय लें, अपने भाई की भी ले लें, अपनी वालदा की भी ले लें, मगर आप ये तो ना करें कि जी आप अब अपने भाई और अपनी वालदा की सुन के अपना घर तबाह कर लें यार, अपने बच्चे की जिंदगी तबाह कर लें। इन फ्यूचर कीमान सुल्तान जब भरा होता है ना, तो वो उसने जूतियां मारनी है कसम से, इन लोगों को ना जूतियां मारनी की, ये तुम लोगों ने क्या किया है। और सबसे ज्यादा जी जूतियां पड़नी किस पे जी, ओन शेख को पड़नी जूतियां। लिया दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के बारे में अपनी राय लाजमी देनी है, रिक्वेस्ट और पॉजिटिव राय दीजिएगा, उल्टी सीधी बातें ना कीजिएगा। जो दिखाया है मैंने आपको वही जो आपको मैंने पीछे वीडियो में दिखाया है उसी के बारे में मैंने अपनी भी आप लोगों को राय दी है कि ईमान ने बहुत गलत स्टेप उठाया है रजब का घर छोड़ के और रजब को छोड़ के। लिहाजा दोस्तों, वीडियो चलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में भाई को, टाटा।